क्या नार्सिसिस्ट पार्टनर कभी बदल सकता है? क्या मेरा प्यार नार्सिसिस्ट इंसान को सुधार नहीं सकता? मैं ऐसा क्या करूं कि नार्सिसिस्ट पार्टनर बदल जाए, वो मुझे प्यार करे, मेरी इज्जत करे, मेरा एहतराम करे, मेरी कदर करे? क्या वो कभी तब्दील नहीं होगा? अगर ये तमाम सवाल आपके जहन में हैं तो आज की वीडियो आपके लिए। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या नार्सिसिस्ट कभी बदलता है, कभी चेंज होता है, कभी हमारे हक में बेहतर होता है? देखिए, नार्सिसिस्ट बुरा नहीं होता बल्कि कमज़ोर होता है। नार्सिसिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जिसके साथ बचपन में बड़ी ज्यादती हुई होती है। वालिदैन या तो बड़ा सख्त रवैया उनके साथ रखते हैं, या उन्हें लाड प्यार करके चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, या तो उनको सिरे से मोहब्बत मिलती नहीं या बहुत ज्यादा मिलती है। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने जज्बात को अवॉइड करते हैं। नार्सिसिस्ट लोग अपने जख्म को छुपाते हैं, अपने ऊपर सख्ती का एक लिबादा ओढ़ते हैं और अकेले में डरपोक, बुज़दिल और शर्मिंदा लोग होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो आपकी बेइज्जती सिर्फ इस वजह से कर देते हैं ताकि आप उनकी कमियों को, ताहियों को लोगों को ना दिखाएं। नार्सिसिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जिसकी जिंदगी मैं से शुरू होके मुझ पे खत्म होती है। यहाँ पे एक बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप नार्सिसिस्ट के साथ ज़िंदगी गुजार रही होती हैं तो वो आपको मुसलसल कंट्रोल करता है। वो आपकी सोचों को कंट्रोल करता है, आपके डिसीजन को कंट्रोल करता है। उसकी कोशिश ये होती है कि आप सांसें भी इससे गिन गिन के ले, इजाज़त ले। मैं खाना खा लूँ, मैं कपड़े पहन लूँ, मैं फलां इंसान से बात कर लूँ। हत्ता के बाज़ नार्सिसिस्ट इस हद तक हावी हो जाते हैं कि वालिदैन को भी बीच में शामिल नहीं करते, सामने बिठा के वालिदैन को भी बुरी बुरी गालियां निकालते हैं। नार्सिसिस्ट लोग क्या करते हैं, आपको गिल्ट ट्रिप में डाल देते हैं कि देखा तुम्हारी वजह से ये इवेंट खराब हुआ है, तुमने ये बात की थी, सारी की सारी गलती तुम्हारी, सारा का सारा कसूर तुम्हारा। नार्सिसिस्ट इंसान आपको गैस लाइट करता है, कहता है यार मैंने तो कभी बुरा किया ही नहीं, मैं तो फरिश्ता हूँ, देखो जो कुछ गलत हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं तो तुम्हारे जब से तुम्हारे अकद में आया हूँ, जब से तुम्हारे साथ शादी हुई है, मैंने जब से होश संभाला है, मैंने तो खुशी का कोई सांस ही नहीं लिया। इल्ज़ाम लगाते रहेंगे आप पे, बार बार आपको हर छोटी से बड़ी चीज़ों पे आपको बुरा किया जाएगा, आपको गंदा किया जाएगा, और आप सोचेंगे कि यार ये मेरी ज़िंदगी के साथ हो क्या रहा है। मैं इस इंसान को हर तरह से मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये इंसान मुझ में कमियां निकाल रहा है, मुझे सबके सामने जलील कर रहा है, मुझे बुरा भला कह रहा है, अपनी माँ के सामने, मेरी माँ के सामने, दोस्त रिश्तेदारों के सामने, सबके सामने इस ही शख्स ने मुझे बुरा भला कहा हुआ है। देखिए, नार्सिसिस्ट लोगों से डील करने के तरीके होते हैं। नार्सिसिस्ट लोगों से डील करने का तरीका आपका अपना रवैया है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी है। ये आप डिसाइड करेंगे कि आप उनको किस तरह से डील करें। नार्सिसिस्ट लोगों से डील करने का, इन्हें कंट्रोल करने का, इन्हें अपनी बात मनवाने का सबसे पहला तरीका है कंट्रोल योर इमोशन। अपने जज्बात, एहसासात पे काबू रख रहे हैं। मुझे पता है कि आपके वो शोहर हैं, मुझे पता है वो आपकी बीवी है, मुझे पता है वो आपका बाप है, मुझे पता है वो आपकी माँ है, मुझे पता है वो आपका भाई है, मुझे पता है वो आपकी बहन है, मुझे पता है वो आपका कोलीग है, मुझे पता है वो आपके बचपन के दोस्त है, जो भी हैं। कंट्रोल योर इमोशंस। गुस्सा नहीं करना, चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी, क्योंकि आपने बात करनी है सिर्फ फैक्ट्स पे। देखिए, नार्सिसिस्ट लोगों के साथ रहना बहुत आसान है अगर आप उनकी हदूद और अपनी हदूद का तयन कर लें कि यार ये पॉइंट्स है, इस पॉइंट पे डिस्कशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, वो इंसान एक आज़ाद ख्याल इंसान है, वो बाहर जाना चाहता है, चीज़ें देखना चाहता है, आप उसे एक हद तक ही रोक सकती है,
आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, उसने आपके रोके नहीं रुकना। गुस्सा हो जाएगा, बदतमीजी करेगा, कोई ना कोई बात इस तरह की करके आप पे डालेगा कि फोकस से आपको हटा दे। आपने बात करनी सिर्फ फैक्ट्स पे। अगर गुस्सा है, बदतमीजी कर रहा है, बदअखलाकी कर रहा है, आपके साथ बुरा सलूक कर रहा है, तो आपने खामोशी इख्तियार कर लेनी है। उस टाइम पे आपने कहना है अभी आपका मूड ठीक नहीं है, अभी आप गुस्से में हैं, हम इस मौजू पे कल या परसों बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत अहम मौजू और मैं इसे डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर वो कहे कि मैंने तुमसे डिस्कस ही नहीं करना और तुम मेरे पीछे पड़ी रहती हो, तो फिर आपने खामोशी इख्तियार कर लेनी, पीछे नहीं पड़ना, कंट्रोल करने अपने इमोशन और 10, 15, 20 दिन खामोशी पे चले जाना है। अगला इंसान इस चीज़ को ज़रूर महसूस करता है कि जब एक इंसान जो डंडा लेके उसके पीछे पड़ा रहता है कि बता तू कहाँ था, बता तू किधर था, तू किसके साथ था, तू क्यों तूने मुझे मैसेज नहीं किया, क्यों तूने मुझे लोकेशन नहीं भेजी, जब वो इंसान यकदम खामोश हो जाता है तो अगले इंसान को फ़र्क पड़ता है। और वो फ़र्क आपने स्टेप बाय स्टेप ठीक करना होता है, यकदम फटना नहीं होता, यकदम सारी बातें नहीं उगलनी होती, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। तो पहला तरीका था अपने जज्बात, एहसासात को काबू में रखना। सेकंड काम जो आप कर सकते हैं किसी भी नार्सिसिस्ट इंसान के साथ रहते हुए खुद को बेहतर बनाना शुरू करते हैं, रोज 1% इग्नोर करना सीखें, रोज 1% बर्दाश्त करना सीखें, रोज 1% सब्र करना सीखें, रोज 1% अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, देखें वो तो बुरा है लेकिन आप अच्छे हैं। अगर वो एक बदबूदार गंद का ढेर है तो उससे बदबू आएगी। आप तो एक खूबसूरत फूल है, आपसे खुशबू आनी चाहिए। आपकी गुफ्तगू से, आपकी सोच से, आपके दिल से, आपकी रूह से आप खुद को पॉजिटिव रखें, खुद को अल्लाह के करीब करें, खुद को इस्लामी तालीमात के करीब करें, कुरान पढ़े, तफसीर पढ़े, अच्छे पॉडकास्ट सुने, अच्छे लोगों में उठे बैठे। देखिए ऐसा नहीं होता कि नार्सिसिस्ट इंसान आपके साथ पूरा दिन आप पे मुसल्लत हो। वो ऑफिस जाता है, वो कहीं बाहर जाता है, पीछे अपने आप को पॉजिटिविटी पे लेकर आए, नहाए धोएं, खुद को खुशबू लगाएं, खुद को प्यारा बनाएं, 2 नफल अदा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे कि या अल्लाह मुझे एक अच्छा इंसान बना, मुझे अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने वाला बना, मुझे सब्र दे, मुझे यकीन दे कि मैं इस इंसान के साथ इसके पूरे जायज़ हकूक पूरे दिलो जान से निभा सकूं। अल्लाह मदद करेगा आपका, लेकिन आपको 1% रूल फॉलो करना पड़ेगा और वो ये होगा कि आपको अपनी ज़िंदगी में 1% बेहतरी करनी पड़ेगी। आपको अपनी ज़ात पे, अपनी सोच पे, अपने अकीदों पे 1% बेहतरी की तरह। देखिए हालात चाहे जितने मर्जी बुरे हो, आप तभी हारेंगे जब आप हार मानेंगे। आपने हार नहीं मानना, आपने कहना है कि यार मैंने अपने आप को खूबसूरत बनाना है, मेरे नेल्स नहीं कटे हुए, मैंने नेल्स काटने हैं, मेरे टीथ ब्रश नहीं, मैंने टीथ ब्रश करना है, मैं नहाया नहीं हूँ, मैंने नहाना है, मैंने फेशियल करना है, मैंने अपने आप को खूबसूरत बनाना है, मैं किताबें नहीं पढ़ता था, मैं किताबें पढ़ूंगा, मैं पेंटिंग नहीं करता था, मैं पेंटिंग करूंगा, मैं अपने फ्रेंड्स से कॉल पे बात नहीं करता था, मैं कॉल पे बात करूंगा। ये सारी की सारी बातें 1% इम्प्रूवमेंट पे है। जब आप इम्प्रूव करेंगे ना, तब नार्सिसिस्ट इंसान को एहसास होगा, तब वो बदलेगा आपको देख के कि यार आप तो वो इंसान रही नहीं जो पहले आपकी बातों पे रिएक्ट कर जाता था, जो पहले रोना शुरू हो जाता था, जो पहले बैक करना शुरू होता कि नहीं ये है वो। अब आप एक इम्प्रूव और मैच्योर इंसान है, वेल ग्रूम इंसान है। और ये सारा कैसे होगा, जब आप अपनी ज़िंदगी में 1% रोज़ाना अपने आप को बेहतर बनाओगे। देखें दूसरों को बदलना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन चीज़ है। अल्लाह नार्सिसिस्ट लोगों को हदायत दे तो वो बदलते हैं, या फिर मुसलसल थेरेपी लेने से वो बदलते हैं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह नार्सिसिस्ट लोग भी आते हैं, मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें चेंज आ जाता है। लेकिन कुछ लोग इस तरह के नार्सिसिस्ट होते हैं, वो खुद को बदलना ही नहीं चाहते। जो इंसान अपनी ज़ात को बदलने को तैयार नहीं है, तो दुनिया का जितना मर्जी बड़े से बड़ा इंसान आ जाए उसको बदल नहीं सकता। आप अपने आप को बदलें, खुद को खुश रखें, वो चीज़ें करें जिसमें आपको हकीकी खुशी और सुकून मिल रहा है। देखें दुनिया यहीं पे है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक सवाल जो आपको मुसलसल इस टाइम पे तंग कर रहा है
वो ये है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, मैं कहाँ पे हूँ। मैं एक बड़ी अच्छी बीवी, एक बड़ा अच्छा शोहर, एक बड़ा अच्छा बाप, एक बड़ी अच्छी माँ हूँ, लेकिन मैं कहाँ पे हूँ, मेरा अपना वजूद क्या है। अगर ये तमाम सवाल आपको तंग कर रहे हैं तो ये वीडियो अल्लाह की वजह से आप तक पहुंची है। अल्लाह ने रहमत की है आपको ये वीडियो पहुंचा के, क्योंकि ये तमाम सवालों के जवाब मेरे पास मौजूद। और अगर आप इन सवालों के जवाब हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके या प्रोफाइल में दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप 1-on-1 ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन बुक करें। मैं आपको डायरेक्शन दूंगा, मैं आपको आपके हालातों वाक़ियात से निकलना सिखाऊंगा और आपको ये बताऊंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा कि ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बाप, सिर्फ़ एक माँ, सिर्फ़ एक कोलीग और से हट के भी कुछ होता है। ज़िंदगी में एक बहुत खूबसूरत इंसान है जो मिट्टी के नीचे है, जिसके ऊपर माँ बाप, बहन भाई की मिट्टी जमी हुई है। उस मिट्टी को हटाएंगे और फिर आप निकलेंगे उसमें। आपको पता चलेगा कि आखिर में ओरिजिनल आप क्या है। तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही साथ दबाइए बेल के आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल की हर न्यू अपडेट।